नमस्कार बच्चों, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th का मैथ और 8.3 में हम 4 नंबर तक के कुछ प्रश्नों को देख चुके हैं। अब उससे आगे की प्रश्नों को हम देखेंगे। देना किधर? तो आज से गला भी साफ हो गया थोड़ा थोड़ा ना। चलो 8.3 का, हाँ 4 का हम 3 नंबर देखेंगे। 4 का 2 तक हो गया था, 4 का 3 देखते हैं। तो प्रश्न है tan थीटा बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाय 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। सवाल के बगल में लिखा हुआ है कि सबको आप साइन और कॉस में तोड़ दीजिए। यहाँ लिखा हुआ है हिंट में, साइन और कॉस में तोड़ दीजिए कि पदों में लिखिए। यह हिंट दिया हुआ है, तो चलो शुरुआत करते हैं। लिखते हैं इसको। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये 3 नंबर है, 4 का 3, या तो हम यहीं पे साइन कॉस में तोड़ दें क्योंकि कहा है, या फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, उसके बाद हम साइन कॉस में तोड़ें। हम दोनों कर सकते हैं, तो थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखो, इसका एलसीएम ले लिया जाए, क्या होगा देखते हैं। तो हमने एलसीएम लिया 1 माइनस कॉट थीटा और 1 प्लस इधर 1 माइनस tan थीटा, ये हमारा एलसीएम हो गया। कॉट ये कटा, देखो सेम टू सेम कट रहा है, इधर से देखो सेम टू सेम कट रहा है, तो बचा क्या ये, तो tan थीटा इंटू 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा। फिर tan कट जाएगा ये वाला, तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, होगा कि ना होगा। चलो एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा हम क्या करें, यही तोड़ लें क्योंकि बाद में हमें तोड़ना ही है और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप इस पदों में लिखिए। तो क्या होगा, वैसी स्थिति हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये हो गया, और ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस कॉट थीटा। अब कॉट को तोड़ो तो हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इधर हो गया, ये तोड़ दिया, ये तो ठीक है, इसका एलसीएम करना होगा। अब एलसीएम होगा साइन थीटा, और हमने बता रखा है जब कुछ ना हो तो डायरेक्ट क्रॉस गुना कर दो। यहाँ दिक्कत है, किसी को पूछ लो इस लाइन में, किसी को दिक्कत है, देखो इस लाइन में दिक्कत। अभी सिर्फ एलसीएम लिए है ना, अब ये पलटेगा तो पलटते हैं। दो ही सवाल बड़े हैं, ऐसा नहीं कि सारे सवाल बड़े। ये प्लस में इधर आ गया, इस साइड देखो। अब ध्यान से देखने वाली बात है, यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, लेकिन यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। कैसे होगा, इससे अगर हम माइनस कॉमन ले लें, अगर हमने माइनस कॉमन ले लिया तो साइन का माइनस निकल गया, क्या बन गया प्लस, और ये देखो प्लस में ये क्या बन जाएगा माइनस में। यही चीज होता है, यही समझने का दिक्कत है। समझ में आया, क्योंकि हमें कॉमन निकालना है, इसलिए हम ऐसा किया। बोलो कहाँ, एक बार और ध्यान से समझो।
इसको देखो, -5x प्लस 2y, समझ रहे हो। अब हमें इसको आगे पीछे करना है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसे हमें करना है माइनस में, इसे करना है प्लस में, तो दोनों को कर देंगे -1 से गुना। माइनस मतलब -1, समझ गया। अब देखो क्या हो गया, +5x -2y, समझ में आया। क्योंकि हमें दोनों में कॉमन चाहिए, इसलिए देखो यहाँ कॉस पहले है और यहाँ साइन पहले है। देख पा रहे हो नहीं समझा तो बोलो हाँ या नहीं। हमने उसे अब ये कर लिया क्योंकि बाद में हम जब एलसीएम लेंगे ना तो दोनों में से कॉमन आ जाए, समझ गए। इस तरह करना पड़ता है। अब ये प्लस और ये माइनस क्या मिलके हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको, तो यहां से हो गया साइन स्क्वायर थीटा, देखो हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब प्लस माइनस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो मैच कर गया, मैच किया कि नहीं किया, यहाँ समझ में आया। हम इसी सवाल में स्लो चलेंगे, बाकी सवाल इतने बड़े हैं ही नहीं, यही सवाल है एक बड़ा। अब देखो, अब यहां से फिर हमें एलसीएम लेना होगा। देखो भिन्न का घटा आया कि नहीं आया, तो फिर एलसीएम लेंगे तो दोनों में कॉमन है तो एक बार ले आएगा। एलसीएम का कैसे लिया आएगा तो देख लो, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। जब कुछ कॉमन ना हो तो गुना करते हैं, तो कर दिया गुना। अब जब कॉमन हो तो ब्रैकेट में रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या होगा, कॉस कटेगा तो क्या बचेगा, साइन। कॉस कटेगा तो साइन बचेगा, और ये तो दोनों में है इसलिए वो तो कटिए गया। तो साइन पहले 2 था, अब क्या हो गया, साइन 3 हो गया, नहीं हुआ, क्योंकि एक साइन बच गया और 2 पहले से है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3। यहाँ भी तो कॉस 2 है और साइन कटेगा तो क्या बच जाएगा, कॉस। तो क्या हो जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। ये समझ में आया, मिटाएं इसको कि कहीं कोई दिक्कत है देख लो। ठीक है मिटाते हैं क्योंकि हमें जगह चाहिए, ये पूरा बोर्ड भरे। यहां से आ जाते हैं हम यहाँ पे। अब बताओ ए क्यू माइनस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो तोड़ते हैं इसको, तो क्या होगा, साइन माइनस कॉस, हुआ कि नहीं हुआ। देखो ए माइनस बी कर दिए ना, अब क्या करेंगे ए स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर हुआ प्लस ए बी मतलब साइन इंटू कॉस, फिर प्लस में बी स्क्वायर, तो बी कौन है, कॉस है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये कर दिया हम। अब देखो नीचे में भी तो कुछ बचा हुआ है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा कट गया। इसलिए कटा क्योंकि इनटू में था, जोड़ घटा में होता तो नहीं काटते। अब क्या बचा ऊपर, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बन गया 1। यहां से साइन ले लिए और यहां से कॉस ले लिया, क्या बना 1। और प्लस में क्या बना है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे में क्या बचा है, कॉस थीटा। अब ध्यान से तुम समझो कि साइन थीटा और कॉस थीटा है, तो हम अगर उसको उल्टा भी लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न समझा बात को, क्योंकि गुना में 2 गुना 3 करो या 3 गुना 2 करो, कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता है। अगर रहने भी दिए तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन थीटा। अब नियम ये कहता है कि 1 जोड़ x बटे 5 है, ध्यान से समझना,
तो ये 1/5 है और साथ में x/5 है। दोनों का एलसीएम ले लिया गया है और ऊपर वाले को जोड़ दिया गया है। तो हम ऐसे अलग अलग कर सकते हैं, तो चलो करते हैं। तो 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अभी हमने क्या कहा कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा वही बात है जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, क्योंकि गुना में पलटा पलटी चलता है। तो ये पूरा पूरा कट गया, क्या बचा? 1/cos का मान क्या होता है? सेक होता है कि नहीं होता है? और 1/sin का मान क्या होता है? कोसेक। देखो 1/cos भी तो है और 1/sin भी तो है, अलग अलग थोड़ी ना है, ये दोनों है। तो दोनों है तो ये पूरा पूरी कटा तो क्या बचा है? 1। अब देखो यही चीज वहां है लेकिन उल्टा में है, तो जोड़ में हम इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया 1 + सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, हमारा प्रूव्ड हो गया। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत है? देखो अभी तो ये रहा अगला सवाल बच्चों, ध्यान से देखो। इसमें आपको हिंट दिया हुआ है कि बायां और दायां को अलग अलग हल करें। ये क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, ठीक है? तो देख लो, हम इसी के आधार पे करते हैं। यानी आपको ऐसे करके ऐसे नहीं लाना है, इसको अलग बनाना, इसको अलग बनाना। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया ये 1/sec है कि नहीं? ये 1/sec है, देखो, है ना? और ये sec/sec भी तो है, sec/sec a दोनों है कि नहीं? और इधर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा, और इधर 1 - cos थीटा। अच्छा ये है, ये लिख देते हैं cos a। यहां तक समझ में आया? देखो जरा छोटू, समझा यहाँ पे? ठीक है, आगे देखते हैं। क्या इसे काट सकते हैं? तो काट सकते हैं, बिल्कुल। तो 1/sec क्या होता है? cos a। 1/sec होता है cos, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। अरे कटा एक बार में कटा ना। और इधर हो गया, अगर हम चाहें इसे तो हम अपनी सुविधा के लिए ऐसा लगा सकते हैं, फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन एक फॉर्मूला बन गया a² - b²। इसको हम एक बार प्लस में लिखेंगे और एक बार माइनस में लिखेंगे। लिख दिए। अब लिखो 1 - cos a और 1 + cos a कर दिए। नीचे हो गया 1 - cos a। क्या ये कट जाएगा? तो बिल्कुल कटेगा। अब दोनों साइड देखो सेम हो गया, तो 2 जोड़ 3 कहो या 3 जोड़ 2 कहो, बात तो एक ही है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + cos a। हमने सिर्फ स्थान को बदला है और कुछ नहीं किया। इधर भी है 1 + cos a। तो हमारा LHS = RHS हो गया। तो हमने प्रूव कर दिया। किसी को दिक्कत देख लो? नहीं दिक्कत है। चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं।